कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति टीचर पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है, राइट। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये तो अभी मैंने सम एक्सप्लेन किया है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाते हैं, देन ड्रॉ बनाते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सीधा राजमार्ग हमें बोला है, तो यहाँ पर मैं एक राजमार्ग बना लेती हूँ, राइट बच्चों। ड्रॉ भी देखते जाइए। हम इस तरह से एक राजमार्ग बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक राजमार्ग बना लिया, ठीक है। अब एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। तो सपोज यहाँ पर क्या है, ये पाद बिंदु तक मीनार के, तो यहाँ पर एटलीस्ट क्या है, कोई सी मीनार होगी, दैट्स क्लियर। जो राजमार्ग यहाँ तक जा रहा है ना। अब मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, तो ये मीनार का शिखर है और ये पाद बिंदु है। यहाँ पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब वो आदमी जब यहाँ से देख रहा है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों, वो भी अवनमन कोण 30 डिग्री का उसकी दृष्टि रेखा से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 डिग्री, राइट। फिर हमें कहा गया है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर, मतलब ये हमारी मीनार है, मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक है। मतलब कोई कार है, वह एक समान चाल में मीनार के पाद बिंदु तक इस दिशा में जा रही है। अब क्या कहना है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कार आती है, ठीक है। 6 सेकंड समझ लेते हैं। तब वो आदमी देखता है तो अवनमन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ 60 डिग्री लिख लेते हैं। और कितने समय बाद, तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड बाद। एनी डाउट। फिर कहा गया इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक, मतलब कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हमें एटलीस्ट क्या फाइंड करना है, यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक की मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी, मतलब कि x फाइंड करना है, राइट। और इसे हम मान लेते हैं h, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, हमारे मीनार की ऊंचाई, राइट बच्चों। अब चूंकि ये हमारा क्या है, अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तो हमें यहाँ पर भी एंगल बनाना होता है। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था अवनमन कोण में। तो एक तो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, देन दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री का। एनी डाउट बच्चों? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, दिया है और ज्ञात करना। हाँ, इसमें नाम भी लिख देते हैं। यह हमारा ए है, यहाँ हो जाएगा पॉइंट बी, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सी, देन ये हो जाएगा डी। दैट्स क्लियर। चलिए फटाफट अब हम दिया है ज्ञात करना है लिख लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। दिया है 6 सेकेंड बाद, ये हमारा 6 सेकेंड है। 6 सेकेंड बाद कार की चाल का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं 6 सेकेंड बाद कार की चाल का अवनमन कोण इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। ज्ञात करना है मीनार के पाद बिंदु तक, ठीक है। ये मीनार है हमारी, मीनार के पाद बिंदु तक कार द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कार द्वारा लिया गया समय इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एनी डाउट? चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब आप ड्रॉ में आ जाइए वापस से। ड्रॉ में आप देख रहे होंगे बच्चों, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट। और 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ABC और दूसरा बन रहा है ABD। तो पहले मैं इस ABC को फाइंड करूंगी। इसका जो हमारा मान निकलेगा उसे मैं बड़े त्रिभुज
ABD में रख के हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड कर लेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। और चूंकि लंब हमें H है हमारा और आधार हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, लंब बटे आधार। तो tan थीटा इक्वल्स टू लंब अपॉन में आधार। अब कितने डिग्री का है हमारा 60 डिग्री, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री ले लेंगे बच्चों। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू पहले हम AB लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी BC, AB अपॉन में BC। इसी तरह tan 60 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, वो होता है √3 इक्वल्स टू AB AB हमारे लिए हो जाएगा H, BC हमारे लिए हो जाएगा X। यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो H1 सा H हो जाएगा, राइट। X का √3 में करेंगे तो X √3। इसे हम दे देते हैं फिलहाल समीकरण नंबर फर्स्ट, राइट। अब इसका मान मतलब कि H का मान X √3 जब हम त्रिभुज ABD को सॉल्व करेंगे तो इसमें रखेंगे। और यहाँ पे एक बात मैं बता देती हूँ, क्योंकि BD हमारा आधार है बट यहाँ पर एक बिंदु आ रहा है C, तो यहाँ हम लेंगे BC + CD। तो अब ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, जिसे मैं यहाँ रिटर्न कर लेती हूँ। यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABD में एंगल B तो हमारा 90 डिग्री रहेगा, राइट बच्चों। tan थीटा लंब बटे आधार। अब tan कितना डिग्री हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, लंब वही रहेगा AB, देन आधार मैंने अभी आपको बताया था बीच में C हमारा बिंदु है तो BC + CD हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू AB हमारा क्या हो जाएगा H और BC हो जाएगा X + 6, क्योंकि BC + CD, तो यहाँ X है यहाँ पर 6 है, X + 6 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ लिख लेते हैं हम H डिवाइड में X + 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, H का √3 में करेंगे और हाँ यहाँ पर 3 गलती से लिख दिया, 6 आएगा, राइट बच्चों। तो यहाँ पर इसका 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा X + 6 इक्वल्स टू H √3। इसे भी हम राउंड अप कर लेते हैं। इसे मैं दे रही हूँ समीकरण नंबर 2। ऐसा क्यों किया मैंने, अभी आपके सामने मैंने H का मान निकाला था, तो समीकरण 1 से H का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में, राइट, H बराबर X √3 रखने पर, तो पहले हम समीकरण 2 तो लिख लें। X + 6 इक्वल्स टू H √3, तो X + 6 तो वहीं रहेगा, H के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों, H के प्लेस पर आ जाएगा X √3 इंटू √3, राइट। अब X + 6 X ऐसा का ऐसा √3 का √3 में करेंगे तो सिंपल 3 हो जाएगा, तो ये 3x हो गया, राइट। अगली स्टेप में क्या होगा, प्लस का x इधर आके माइनस का हो जाएगा, राइट। 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2x। अब हमें तो x फाइंड करना है, तो इंटू का 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में कैंसिल करेंगे, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो एटलीस्ट हमारा आया है x = 3। और x क्या था हमारा, हमने स्टार्टिंग में x को क्या माना था, यहाँ से इस बिंदु से कार द्वारा लिया गया समय मीनार के पाद बिंदु तक, राइट। तो कितना आया, x बराबर 3 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने दूरी तय की 3 सेकेंड में। तो लास्ट में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। कार द्वारा लिया गया समय x = 3 सेकेंड। तो आया आपको समझ में, दैट्स योर आंसर, राइट। ये सम भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों, लास्ट सम रह गया है, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू बच्चों।